वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है कुल औसत और सीमांत अवधारणाएं, जिसको हम लागत के संदर्भ में देखेंगे। तो कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। कुल लागत का अर्थ देखें तो कुल लागत किसी भी वस्तु के कुल उत्पादन व्यय को वस्तु की कुल लागत कहते हैं। इसमें कुल स्थायी लागत तथा परिवर्तनशील लागतें सम्मिलित होती हैं। तो कुल लागत का यदि हम फॉर्मूला देखें तो कुल लागत टीसी, जिसे हम शॉर्ट में टीसी टोटल कॉस्ट कहते हैं, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है। तो टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। कुल लागत के अंतर्गत दो प्रकार की लागतों को सम्मिलित किया जाता है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। कुल स्थिर लागत जो होती है वह बंधी हुई लागत जिसका संबंध उत्पत्ति की मात्रा से ना होकर केवल संयंत्र के आकार से संबंध होता है, टीएफसी कहलाती है। प्रोफेसर मार्शल ने इसे पूरक लागत कहा है। जैसे पूंजी का ब्याज, भूमि का किराया, बीमे का प्रीमियम आदि ऐसी लागतें जो कि स्थिर होती हैं वो कुल लागतें कहलाती हैं। उत्पत्ति की मात्रा से जब उत्पादन प्रारंभ करता है तो जो प्रारंभ में लागत होती है वही उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर बनी रहती है। जो लागत होती है वो हमेशा, यदि उत्पादनकर्ता को लाभ हो या हानि हो, वो लागत उसे वहन करनी ही पड़ेगी। इसीलिए इसे बंधी हुई लागत या स्थिर लागत कहते हैं। जैसे पूंजी का ब्याज है, भूमि का किराया है, बीमे का प्रीमियम है, वो उसे पे करना ही पड़ेगा। दूसरी है कुल परिवर्तनशील लागत। वह लागत जो उत्पत्ति की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तनशील लागत कहलाती है। प्रोफेसर मार्शल ने इसको प्रमुख लागत कहा है कि उत्पादन से जो जुड़ी हुई होती है, उत्पादन ज़ीरो होता है तो टीवीसी ज़ीरो होती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है टीवीसी भी बढ़ती जाती है। जैसे कच्चे माल की लागत, श्रमिकों की मजदूरी, मशीनरी के उपयोग से मूल्यह्रास आदि जो लागतें होती हैं वो कुल परिवर्तनशील लागतें होती हैं, जो उत्पत्ति की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। अब टीएफसी और टीवीसी कर्व को देखें हम तो जो कुल टीसी जो कर्व है वो हमारा ये शो हो रहा है, और जीरो से लेकर के ओ से लेकर के एफ तक के हमारा ये कुल स्थिर लागत है। टीएफसी, जिसे हमने एफसी लिखा है यहाँ, फिक्स कॉस्ट। तो ओ एफ ये आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, जो उत्पादन की मात्रा कितनी भी हो स्थिर रहती है। तो ये हमारी कुल स्थिर लागत हो गई। कुल परिवर्तनशील लागत ज़ीरो से शुरू होती है, उत्पत्ति की मात्रा ज़ीरो है तो कुल परिवर्तनशील लागत ज़ीरो, ये बढ़ती चली जाती है। इन दोनों के योग से हमारी कुल लागत बनाई जाती है। तो कुल लागत जो है, कुल लागत कर्व को हमने इस तरीके से इसको शो किया है, क्योंकि कुल स्थायी लागत है इसलिए ओ एफ से ये शुरू होगा, तो ये हमारी टीसी कर्व होता है। तो यहाँ से टीसी, इस वाले डायग्राम में, ए डायग्राम में देखें तो यहाँ से यहाँ तक की कुल लागत है, जिसमें से इतनी लागत ये परिवर्तनशील लागत है और ये हमारी स्थायी लागत है। तो कुल लागत जो होती है वो इन दो लागतों का योग होती है। तो कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागतें। अब हम देखते हैं औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, जिसे हम एसी कहते हैं। कुल लागत में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा का भाग देने पर औसत लागत की मात्रा प्राप्त हो जाती है। ये प्रति इकाई लागत होती है। औसत लागत को का फॉर्मूला देखें या औसत लागत के पार्ट देखें हम, तो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग जो होती है वो हमारी औसत लागत कहलाती है। औसत लागत का फॉर्मूला है एसी बराबर टीसी अपॉन क्यू, और एएफसी और एएफसी को निकालने के लिए हम टीएफसी अपॉन क्यू करेंगे और एवीसी के लिए हम टीवीसी अपॉन क्यू करेंगे। यानी जो टीसी का फॉर्मूला था उस पूरे फॉर्मूले को, टीसी का फॉर्मूला हमने देखा था टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। तो इस टोटल फार्मूले को जब हम क्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। कि टीसी में देंगे हम क्यू तो हमारी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, टीएफसी में देंगे क्यू तो हमारी एएफसी हो जाएगी, टीवीसी में जब क्यू डिवाइड करेंगे तो हमारी एवीसी प्राप्त हो जाएगी। तो औसत लागत जो होती है वो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागतों का योग होती है। सीमांत लागत
फर्म के द्वारा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। शॉर्ट में जैसे हम एमसी कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला होगा चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू, अर्थात उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के कारण कुल लागत में होने वाला परिवर्तन। उत्पादन की अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने से जो कुल लागत में परिवर्तन हो गया उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। चूँकि सीमांत लागत कुल लागत है, उसमें स्थिर लागत तो अपनी स्थिर रहेगी हमेशा, इसलिए जो परिवर्तन होगा वो टीवीसी में ही होगा, इसलिए इस फॉर्मूले को चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन क्यू भी कह देते हैं। तो सीमांत लागत में सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण होती है, इसलिए स्थिर लागत से स्वतंत्र होती है, इसलिए फॉर्मूला चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन क्यू होता है। इसका अवकलन के रूप में हम देखेंगे तो जो कुल लागत फलन दे रखा होगा उसको हमारी जो क्यू रेफरेंस में उसका हम अवकलन करके हम सीमांत लागत को ज्ञात करेंगे। सारणी के द्वारा जब हम इन सब जो टर्म्स हैं इनको हम देख लेते हैं, कुल लागतें, औसत लागतें और सीमांत लागत। हमने एक टेबल के द्वारा इसको क्लियर किया है। टेबल में आपको उत्पादन की मात्रा दिखाई गई है, उत्पादन की मात्रा 5 है। कुल स्थिर लागत आपकी स्थिर है, 100 100 100 स्थिर ले ली हमने। कुल परिवर्तनशील लागत है, ये इकाइयाँ बढ़ती हुई ले ली, 10 18 24 28 30। अब सबसे पहले हम निकालेंगे टीसी। फोर्थ टेबल देखेंगे हम। टीसी बराबर होगा हमारा टीएफसी प्लस टीवीसी, तो टेबल के रूप में 2 + 3 करके लिख दिया है। 100 + 10 110, 100 + 18 118, 124 128 130, तो ये हमारा हो गया टीसी। अब हम देखेंगे स्थिर लागत। औसत लागत में एएफसी निकालेंगे, तो एएफसी निकालेंगे हम, एएफसी टीएफसी अपॉन क्यू निकालेंगे, तो 100 अपॉन 1 100, 100 अपॉन 2 50, 100 अपॉन 3 33.3, 100 अपॉन 4 25, 100 अपॉन 5 20, तो एएफसी ऐसे ज्ञात हो जाएगी। एवीसी निकालने के लिए टीवीसी में क्यू को डिवाइड करेंगे हम, तो टीवीसी आपकी 10, 10 अपॉन 1 10, 18 अपॉन 2 9, 24 अपॉन 3 8 7 6, इस तरीके से एवीसी ज्ञात हो जाएगी। एसी निकालने के लिए टीसी अपॉन क्यू करेंगे, तो 110 अपॉन 1 18 अपॉन 2 59, 124 अपॉन 3 41.3, 128 अपॉन 4 32, तो इस तरीके से हमारी एसी निकल जाएगी। एसी को हम दूसरी तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि 5th और 6th कॉलम को ऐड कर लें। 100 + 10 110, 50 + 9 59, देन 41.3, देन 32, देन 26। तो एसी को हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या तो टीसी अपॉन क्यू करें या एएफसी प्लस एवीसी कर सकते हैं। एमसी निकालने के लिए चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू। क्यू की वैल्यू 1 1 से चेंज हो रही है, तो चेंज इन टीसी देखेंगे 1 1 10 अपॉन 1, ये डैश है, इससे पहले कोई इकाई नहीं है। इन दोनों में 1 1 10 अपॉन 1 1 8, इन दोनों में जो चेंज हुआ है वो, और क्यू की इकाई में तो 1 का चेंज है, तो ये हमारा चेंज है 8 का चेंज हुआ, 8, देन नेक्स्ट 6, देन 4, देन 2। ये हमारा चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू है, वो हमारी एमसी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम सारणी के द्वारा भी देख सकते हैं कि कुल लागतें, औसत लागतें और सीमांत लागत है वो कैसे ज्ञात की जाती है। अब लागत वक्र को देखें तो हम सारे वक्रों को एक डायग्राम में देख लेते हैं कि एसी, एवीसी और एमसी वक्र जो होते हैं वो यू आकृति के होते हैं। यदि हम यहाँ कर्व देखें तो एसी कर्व है वो हमारे यू आकृति का है, एवीसी भी हमारा यू आकृति का होता है, एमसी कर्व भी हमारा यू आकृति का होता है। तो ये तीनों कर्व हमारी यू आकृति के होते हैं। यू आकृति से तात्पर्य है कि प्रारंभ में जब उत्पादन प्रारंभ होता है तो ह्रासमान लागत के कारण जो लागतें होती हैं गिरती हुई होती है, इसलिए कर्व है वो गिरता हुआ होता है। जब आपका न्यूनतम लागत हो जाती है वहाँ उसका संतुष्टि का स्तर होता है, अब अनुकूलतम आकार जिसे हम कहते हैं फर्म का, उसके बाद में लागतें, वर्तमान लागतों के कारण हमारी लागतें बढ़ती हुई जाती है, इसलिए कर्व है वो बढ़ता हुआ शो किया जाता है। इसलिए एक यू आकार की आकृति के कर्व हैं वो होते हैं। एमसी और एसी का कंसेप्ट ये है कि एसी कर्व जो होता है, एमसी कर्व
उसके न्यूनतम बिंदु से होकर के जाता है। यदि हम देखें तो ये हमारा AC कर्व है, AC कर्व ये है हमारा। AC कर्व का न्यूनतम बिंदु R पॉइंट है, MC कर्व उसके न्यूनतम बिंदु से होकर के जाता है। प्रस्तुत डायग्राम में हमने ABC भी दिखाया है, तो ABC कर्व के भी न्यूनतम बिंदु से होकर के जाएगा। तो हमेशा MC कर्व जो होता है, सीमांत कर्व जो होता है, वो औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से होकर के ही जाता है। ABC दिखाया है तो ABC और AC दोनों दिखाए हैं, इसलिए हमेशा AC जो है, AC का न्यूनतम बिंदु ABC के न्यूनतम बिंदु से हमेशा राइट साइड होगा, क्योंकि AC में कुछ भाग AFC का भी होता है, इसलिए हमेशा ये राइट साइड में होगा, कभी भी इसके लेफ्ट साइड में नहीं होगा। या इसको हम कह सकते हैं कि ABC का न्यूनतम बिंदु पहले आएगा और AC का न्यूनतम बिंदु बाद में आएगा। ये तो हुई AC और MC कर्व की बात, यानी तीनों कर्वों की बात है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है AFC कर्व। AFC वक्र ही केवल वक्र होता है जिसकी आकृति आयताकार हाइपरबोला की होती है, यानी इसकी आकृति इस तरीके की होती है, दोनों अक्षों को छूता नहीं है, इस तरीके से जाता है। ये केवल एक वक्र है जिसकी आकृति इन वक्रों की आकृति से अलग होती है। ये प्रश्न आपका क्वेश्चंस आपके बहुत एग्जाम में आता भी है कि कौन सा वक्र है जो यू आकृति का नहीं होता, तो AFC वक्र है वो यू आकृति का नहीं होता है। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि एक आपका कुल लागत फलन दे रखा है, TC बराबर x की पावर 4 2x की पावर 3 प्लस 55x प्लस 220 हो तो औसत लागत और सीमांत लागत ज्ञात करनी है। औसत लागत होगी TC अपॉन x, तो हर वैल्यू में हम x को डिवाइड कर देंगे, तो x4 में जब x का डिवाइड करेंगे तो x3, 2x3 में जब x का डिवाइड करेंगे 2x2, 55 में x देंगे तो 55, देन 220 में देंगे तो 220 अपॉन x। तो हमारी जो आंसर है AC का आंसर आ जाएगा हमारा ये वैल्यू। अब सीमांत लागत निकालेंगे। सीमांत लागत में इस वैल्यू को हम अवकलन करेंगे x के फॉर्म में, क्योंकि x दे रखा है इसलिए x के फॉर्म में करेंगे। तो x4 का जब अवकलन करेंगे तो x4 है उसका अवकलन होगा, 4 आगे आ जाएगा, 4x की पावर 3, देन 2x3 है, 3 आगे आ जाएगा, 3 × 2 6, तो ये हो जाएगा 6x। 55x का x हट जाएगा 55, 220 अचर पद है इसलिए इसका 0 हो जाएगा, इसको हम शो नहीं करते हैं। तो सीमांत लागत का आंसर हो गया हमारा 4x3 माइनस 6x प्लस 55। तो ऐसे हर पद का अवकलन निकाल करके हम सीमांत लागत निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन करवाया गया है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कुल लागत फलन दे रखा हो तो उससे औसत लागत और सीमांत लागत है वो कैसे ज्ञात की जाती है। थैंक यू।